और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बड़ा फैसला सामने आ गया है। कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग खारिज कर दी है अदालत ने। मुस्लिम फरीक की मांग को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट कमिश्नर तब्दील नहीं किए जाएंगे। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। अदालत ने समाअत के बाद कल से लेकर फैसले को महफूज रख लिया था और आज वाराणसी जिला अदालत ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम फरीक की इस अर्जी को खारिज कर दिया है कि कोर्ट कमिश्नर को तब्दील किया जाए। कोर्ट कमिश्नर तब्दील नहीं किए जाएंगे। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त का बड़ी खबर। ज्ञानवापी मस्जिद हवाले के खबर के हवाले से ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बड़ा फैसला सामने आया। कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग को खारिज कर दिया अदालत ने। बता दें आपको कि मुस्लिम फरीक ने मुतालबा किया था कि जिला अदालत ने लेकिन इस मुतालबे को खारिज कर दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अब कोर्ट कमिश्नर तब्दील नहीं किए जाएंगे। ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंतजिर थे तमाम लोग अदालत के इस फैसले का और ये भी एक अहम फैसला जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब अदालत ने मुस्लिम फरीक की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मुतालबा किया था कि कोर्ट कमिश्नर को तब्दील किया जाए ज्ञानवापी मस्जिद मामले में। कोर्ट में जो सबसे बड़ी बात हम कह रहे थे कि कोर्ट कमिश्नर को लेकर क्या कुछ होगा, तो सर्वे का भी वीडियोग्राफी ऑनरेबल कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया कि 2 कोर्ट कमिश्नर और सर्वे का कार्य किया जाएगा जिसमें मस्जिद वीडियोग्राफी कराने का आदेश माननीय न्यायालय ने आदेश किया। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले हमने ब्रेक की खबर कि कमिश्नर बरकरार रहेंगे, जो कोर्ट कमिश्नर है वो बरकरार रहेंगे और एक एडिशनल कोर्ट कमिश्नर की जो है तैनाती कर दी। मतलब साफ है कि देखिए सबसे पहले हमने बताया कि और उस जो मुस्लिम पक्ष ने जिस पर सवाल खड़े किए थे उस सवाल को निरस्त कर दिया कोर्ट ने। कहा नहीं, अजय मिश्रा रहेंगे। तो हमारे साथी बने हुए मुसलसल इस खबर पर आप बता दें कि एक्सक्लूसिव जानकारी उन्होंने सबसे पहले ब्रेक की कि कोर्ट कमिश्नर तब्दील नहीं किए जाएंगे, अजय मिश्रा ही कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे। बता दें आपको कि इस मामले में मुस्लिम फरीक ने अर्जी लगाकर मुतालबा किया था अदालत से कि कोर्ट कमिश्नर को तब्दील कर दिया जाए। पहले की जो चीजें देखिए पहले की जो चीजें थी यथास्थिति उसी तरह से ही होगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चेंज किया गया है कि एक एडिशनल कमिश्नर जो है कोर्ट कमिश्नर उसको जो है तैनात अलग से कर दिया गया है। क्योंकि देखिए मुस्लिम पक्ष से सवाल खड़े किए थे तो दोनों को जो है अब वीडियोग्राफी की भी वीडियोग्राफी होगी और इसके लिए अगर कोई अवरोध उत्पन्न करेगा तो बल प्रयोग भी किया जाएगा। अरे उधर भाई साहब उधर जाने, उधर ही जा रहा हूँ। तो इधर से जाना। महोदय ने आदेश कर दिया जिसमें जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन, जो भी पुलिस से संबद्ध पूरे प्रदेश स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करा के एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। 17 तारीख तक ये 2 और एडवोकेट कमिश्नर समेत इसको सबमिट करना है न्यायालय के समक्ष। 2 और अजय कुमार के साथ 2 और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हुए हैं और ये कार्रवाई 17 मई के बीच संपादित करानी है जिसमें प्रदेश का शासन, जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट इत्यादि का सहयोग ज्ञानवापी मस्जिद से लगा प्रत्येक भाग में यह कार्रवाई संपादित होगी। 17 तारीख से पहले हाँ, 17 मई के पूर्व ही इसको सबमिट करना है न्यायालय के समक्ष। जिस तरह से एक चीज का स्पेसिफिक आदेश होने की बात थी, बैरिकेडिंग के भीतर थे, इसको लेकर क्या कहना? संपादित कराया जाएगा। बैरिकेडिंग के भीतर जाने के लिए किस तरह का एक कहा गया था कि अधिकारियों को लेकर एक आदेश, कौन कौन से अधिकारी मौजूद होंगे इसके बारे में? इसमें जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट, उत्तर प्रदेश सरकार का गृह मंत्रालय तक को, गृह सचिव को कहा गया है कि वो मॉनिटरिंग करेंगे इस संदर्भ में। और 17 मई तक माननीय न्यायालय के समक्ष एडवोकेट कमीशन की 2 और एडवोकेट अजय मिश्रा के साथ इस कार्रवाई को संपादित कराएंगे और आप उसको विस्तार से बताएंगे। सर परिसर में कहां तक सर्वे होगा? संपूर्ण भाग में रकबा नंबर 9130 के संपूर्ण भाग। 2 कमिश्नर कौन है? 2 और हैं यहीं के
कमिश्नर हैं उनका एक अखिलेश है और एक अजय कुमार जी भी हैं जी। तो ये बताइए कहाँ तक का सर्वे होगा? संपूर्ण रकबा नंबर 9130 संपूर्ण यानी कथित ज्ञानवापी मस्जिद के संपूर्ण भाग में होगा।